ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9/6/19 और आज की ज्ञान मुरली फिर से हम सुनेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की तारीख है 10/12/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है पुराने खाते की समाप्ति की निशानी। उसकी निशानियां क्या क्या होंगी जो हम भी समझ सके कि पुराने खाते खत्म हो रहे हैं। तो बाप दादा बोले कि आज बाप दादा साकार तन का आधार ले साकार दुनिया में साकार रूपधारी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। वर्तमान समय की हलचल की दुनिया अर्थात दुख के वातावरण वाली दुनिया में बाप दादा अपने अचल और अडोल बच्चों को देख रहे हैं। हलचल में रहते न्यारे और बाप के प्यारे कमल पुष्पों को देख रहे हैं। भय के वातावरण में रहते निर्भय शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। इस विश्व के परिवर्तक बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। ऐसे बेफिक्र बादशाह हो जो चारों ओर के फिक्रात के वायुमंडल का प्रभाव अंश मात्र भी पड़ नहीं सकता है। वर्तमान समय विश्व में मेजॉरिटी आत्माओं में भय और चिंता ये दोनों ही विशेष सभी में प्रवेश है। लेकिन जितने ही वह फिकर में हैं, चिंता में हैं, उतने ही आप शुभ चिंतक हो। चिंता बदल शुभ चिंतक के भावना स्वरूप बन गए हो। भयभीत के बजाय खुश सुख के गीत गा रहे हो। इतना परिवर्तन अनुभव करते हो ना। सदा शुभ चिंतक बन शुभ भावना शुभ कामना की मानसिक सेवा से भी सुख शांति की अंजलि देने वाले हो ना। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग देने वाले हो ना। क्योंकि वर्तमान समय सीजन ही अकाल मृत्यु की है, तो अकाल मृत्यु तो होनी ही है। जैसे वायु का समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाले मृत्यु का भी तूफान अचानक तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाते हैं। ये अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। विशेष भारत में सिविल वॉर और प्राकृतिक आपदाएं यही हर कल्प के लिए निमित्त बनते हैं। विदेश की रूपरेखा अलग प्रकार की है। विदेश में स्थापना पालना और पुरानी दुनिया का विनाश उनकी थोड़ी विधि अलग प्रकार की है। लेकिन भारत में यही दोनों बातें विशेष निमित्त बनती है। कौन सी दो बातें? स्थापना और विनाश। और दोनों की रिहर्सल देख रहे हो ना। दोनों ही
साथ साथ अपना पाठ बजा रहे हैं। आगे मीठे मीठे बाप दादा उनको बच्चों ने पूछा, बाप दादा से बच्चों ने पूछा कि एक ही समय इकट्ठा मृत्यु कैसे और क्यों होता, एक साथ कैसे मरते सब और इकट्ठे कहाँ होते, इसका कारण क्या है? यह तो जानते हो और अनुभव भी करते हो कि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। सभी आत्माओं का द्वापर युग व कलयुग से हुए विकर्मों का व पापों का जो भी खाता रहा हुआ है वो अभी पूरा ही समाप्त होना है। इसे ही कल्प की इस अंतिम वेला में सभी का समाप्त होना है, क्योंकि सभी को अब वापस घर जाना है। द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता, ध्यान से सुने, द्वापर से किए हुए कर्म व विकर्म दोनों का फल अगर एक जन्म में समाप्त नहीं होता तो दूसरे जन्म में भी चुक्तु का व प्राप्ति का हिसाब चला आता है। लेकिन अभी लास्ट समय है और पापों का हिसाब ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी जन्म और जल्दी जल्दी मृत्यु। इस सजा द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक, जल्दी जल्दी मृत्यु इस सजा के द्वारा अनेक आत्माओं का पुराना खाता खत्म हो रहा है। तो वर्तमान समय मृत्यु भी दर्दनाक और जन्म भी मेजॉरिटी का बहुत दुख से हो रहा है। जैसे इस पुरानी दुनिया में चींटियां, चींटे, मच्छर आदि को मारने के लिए साधन अपनाए हुए हैं, जिसमें उनकी सहज मृत्यु और सहज जन्म हो। तो दर्दनाक मृत्यु और दुखमय जन्म ये जल्दी हिसाब किताब चुकतू करने का साधन है। उन साधनों के द्वारा ही एक साथ अनेक चींटियां व मच्छर व अनेक प्रकार के कीटाणु इकट्ठे होकर विनाश हो जाते हैं ना। ऐसे आज के समय मानवी भी मच्छरों और चींटियों के सदृश अकाल मृत्यु के वश हो रहे हैं। मानव और चींटियों में अभी अंतर ही नहीं रहा है। ये सब हिसाब किताब और सदा के लिए समाप्त होने का कारण इकट्ठा अकाले मृत्यु का तूफान न आवे, समय प्रति समय ये आ रहा है। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि वैसे धर्मराजपुरी में भी सजाओं का पाठ अंत में नूंधा हुआ है, लेकिन वो सजाएं सिर्फ आत्मा अपने आप भोगती और हिसाब किताब भी अपने आप चुकतू करती है। लेकिन कर्मों के हिसाब अनेक प्रकार में भी विशेष बाबा कहते हैं कि 3 प्रकार के हैं। कर्मों के हिसाब अनुसार भोगनाएं या सजाएं 3 प्रकार के हैं। एक है आत्मा को अपने भोगने वाले हिसाब, जैसे कि बीमारियां अपने आप ही आत्मा तन के रोग द्वारा चुकतू करती है। ऐसे और भी दिमाग कमजोर होना व किसी भी प्रकार की भूत की प्रवेशता, ऐसे ऐसे प्रकार की सजाओं के द्वारा आत्मा स्वयं
हिसाब किताब भोगती है। दूसरा हिसाब है संबंध संपर्क द्वारा दुख की प्राप्ति। ये तो समझ सकते हो ना कि वो कैसे है। और तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं द्वारा हिसाब किताब चुकतू होना। तीनों प्रकार के आधार से हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। तो धर्मराजपुरी में संबंध और संपर्क द्वारा व प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हिसाब किताब चुकतू नहीं होगा। वो वहां साकार सृष्टि में होगा। सारे पुराने खाते सभी के खत्म होने ही हैं। इसलिए ये हिसाब किताब चुकतू की मशीनरी अब तीव्र गति से चलनी ही है। विश्व में ये सब तो होना ही है। ये है कर्मों की गहन गति का हिसाब किताब। अब अपने आप को चेक करो। हाँ, बाबा तो हमेशा कहते हैं स्वयं को चेक करो। तो अपने आप को चेक करो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा की तीव्र गति, तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा सब पुराने हिसाब किताब चुकतू है। वह अभी भी कुछ बोझ रहा हुआ है। पुराना खाता अभी कुछ रहा हुआ है, वह समाप्त हो गया है। इसकी विशेष निशानी जानते हो? बाबा बता रहे हैं कि श्रेष्ठ परिवर्तन में व श्रेष्ठ कर्म करने में कोई भी अपना स्वभाव संस्कार विघ्न डालता है। वह जितना चाहते हैं, जितना सोचते हैं, उतना कर नहीं पाते। और यही बोल निकलते कि वह संकल्प मन में चलते कि न चाहते थे तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाता है। वह स्वयं की चाहना श्रेष्ठ होते, हिम्मत उल्लास होते भी परवशता का अनुभव करते हैं। कहते हैं ऐसा करना तो नहीं था पर हो गया, सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। इसको कहा जाता है स्वयं के पुराने स्वभाव संस्कार के परवश व किसी संग दोष के परवश, किसी भी वायुमंडल के वाइब्रेशंस के से परवश। ये तीनों प्रकार की परवश स्थितियां होती तो है ना। चाहते हुए होना, चाहते हुए न होना, परिपक्व बन सफलता को प्राप्त न करना। तो बाबा आगे कहते हैं कि ये निशानी है पिछले पुराने खाते के बोझ की। इन निशानियों के द्वारा अपने आप को चेक करो। किसी भी प्रकार का बोझ उड़ती कला के अनुभव से नीचे तो नहीं ले आता। हिसाब चुकतू अर्थात प्राप्ति के अनुभवों में उड़ती कला। कब कब प्राप्ति है, कब है तो अब थोड़ा रहा हुआ है। तो इस विधि से अपने आप को चेक करो। दुखमय दुनिया में तो दुख की घटनाओं के पहाड़ फटने ही हैं। ऐसे समय पर सेफ्टी का साधन ही है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया तो है ही ना। मिलन मेला मनाने सब आए हैं। यही मिलन मेला कितनी भी दर्दनाक सीन हो, लेकिन मेला है तो खेल लगेगा। मेले के अंदर हैं हम तो जरूर मेला तो मेला ही है। भयभीत हम नहीं होंगे, मिलन के गीत गाते रहेंगे, खुशी में नाचेंगे, औरों को भी साहस का
सहयोग देंगे। स्थूल नाच नहीं, ये खुशी का नाचना है। मेला सदा मनाते रहते हो ना, रहते ही मिलन मेले में हो, फिर भी मधुबन के मेले में आए हो। बाप दादा भी ऐसे मेला मनाने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मधुबन के श्रृंगार मधुबन में पहुंच गए हैं। अच्छा, ऐसे सदा स्वयं के सर्व हिसाब किताब चुकतू कर औरों के भी हिसाब किताब चुकतू कराने की शक्ति स्वरूप आत्माओं को सदा दुख और दर्दनाक वायुमंडल में रहते हुए न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले रूहानी कमल पुष्पों को सर्व आत्माओं प्रति शुभ चिंतक रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे कुछ प्यारे मीठे अव्यक्त बाप दादा के चुने हुए महावाक्य। माया जीत के साथ प्रकृति जीत बनो। मीठे मीठे प्रकृति जीत बनाने वाले बाबा कहते हैं कि आप बच्चे माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल बहुत होनी है। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरती अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल आपको हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जितना आप अपने फरिश्ते स्वरूप में अर्थात ऊंची स्टेज पर होंगे, उतना हलचल से स्वतः ही परे रहेंगे। प्रकृति जीत बनने के पहले कर्मेंद्रिय जीत बनो, तब फिर प्रकृति जीत सो कर्मातीत स्थिति के आसनधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बन सकेंगे। तो अपने से पूछो, हर कर्मेंद्रिय जी हजूर जी हाजिर करती हुई आपके साथ चलती है? आपके मंत्री उपमंत्री कहाँ धोखा तो नहीं देते हैं? तो बाबा कहते इसीलिए बीच बीच में चेकिंग करते रहो। आप बच्चों के पास पवित्रता की बहुत महान शक्ति है, जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर सकते हो। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रकृति का भी परिवर्तन। तो स्वपरिवर्तन से प्रकृति और शक्ति का क्या परिवर्तन नहीं कर सकते हो? तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल और वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहो तो मेहनत से बचे रहेंगे। मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल और कर्म से बाहर निकल आए हो। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, आप सदा अपने पूर्वजपन की पोजीशन पर रहकर सब संकल्प द्वारा ऑर्डर करो। प्रैक्टिकल बाबा ये करा रहे हैं कि 5 विकार
तुम आधा कल्प के लिए विदाई लेकर के जाओ। प्रकृति सतो प्रधान सुखदायी बन सबको सुख पहुंचाओ, तो वह आपके ऑर्डर प्रमाण कार्य करेंगे। फिर ये प्रकृति उनको धोखा नहीं दे सकेगी, परंतु पहले स्वयं के अधिकारी बनो। स्वभाव संस्कार के भी अधीन नहीं, अधिकारी बने। जब अधिकारी बनेंगे तब सब ऑर्डर प्रमाण कार्य करेंगे। जैसे साइंस की शक्ति से प्रकृति अर्थात तत्वों को भी अपने कंट्रोल में रख रहे हैं, तो क्या आप ईश्वरीय संतान, मास्टर रचयिता, मास्टर सर्व शक्तिमान के आगे ये प्रकृति और परिस्थिति दासी नहीं बन सकती है। जब साइंस की अणु शक्ति महान कर्तव्य कर सकती है, आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति क्या नहीं कर सकती है। सहज ही प्रकृति और परिस्थिति का रूप और गुण परिवर्तन कर सकती है। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रवृत्ति की, प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात का निश्चय और नशे में रहो कि वाह रे मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहो तो सदा समर्थ स्वरूप बन जाएंगे। कि जब भी प्रकृति के द्वारा कोई पेपर आता है तो ये क्यों, ये क्या, इस हलचल में नहीं आओ। हलचल में आना अर्थात फेल होना, कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा यही आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, हाय ये क्या हुआ, ये संकल्प में भी न आए। ड्रामा के ज्ञान से स्वयं को ऐसा मजबूत बनाओ। माया जीत व प्रकृति जीत बनने के लिए समेटने की शक्ति को धारण करो। इसके लिए क्या करो? देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो, अभ्यास करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। प्रकृति की हलचल देख प्रकृति पति बन अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। तो ये अभ्यास बढ़ाओ। आगे मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि संगम पर ही प्रकृति सहयोगी बनने का पाठ आरंभ कर देगी। सब तरफ से प्रकृति पति का और मास्टर प्रकृति पति का आजान करेगी, माना उनका आवाहन करेगी। सब तरफ से आफरीन और ऑफर होगी। इसलिए प्रकृति के हर तत्व को देवता के रूप में दिखाया है। देवता अर्थात देने वाला। तो अंत में ये सब प्रकृति के तत्व आप सबको सहयोग देने वाले दाता बन जाएंगे। चारों ओर कितनी भी किसी तत्व के द्वारा हलचल हो, लेकिन आप प्रकृति के मालिक होंगे। वहां प्रकृति आपकी दासी बनकर सेवा करेगी। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ, फिर ये प्रकृति अपने मालिकों को सहयोग की माला पहनाएगी। जहां आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहां कोई भी नुकसान हो नहीं सकता।
था। फिर सब आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। आपका स्थान एस्लम बन जाएगा, माना किसी को आसरा देने वाला स्थान। और सबके मुख से अहो प्रभु आपकी लीला अपरम अपार है, ये बोल निकलेंगे। धन्य हो आप लोगों ने पाया, हमने नहीं जाना और हमने गंवाया। ये आवाज चारों ओर से आएगा। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा से वरदान। तो वरदान है आज का, एक बाप को अपना संसार बनाकर सदा एक की आकर्षण में रहने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। बाबा कहते हैं कि सदा इस ही अनुभव में रहो कि मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, बस एक बाबा ही संसार है और कोई आकर्षण नहीं, कोई कर्म बंधन नहीं। अपने किसी कमजोर संस्कार का भी बंधन न हो। जो किसी पर मेरेपन का अधिकार रखते हैं उन्हें क्रोध या अभिमान आता है, यह भी वास्तव में कर्म बंधन है। लेकिन जब बाबा ही मेरा संसार है, यह स्मृति रहती है सब मेरा मेरा एक बाबा में, तब समा जाता है और कर्म बंधनों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जिसकी दृष्टि और वृत्ति बेहद की है। अच्छा, ओम शांति।